नीचे का पूरी दीवार टूट चुकी है। 3 साढ़े 3 साल होने को है इसको। आधी उम्र तो हमारी गुजर चुकी है कि हमें पार्किंग की व्यवस्था अभी तक नहीं मिल पाई है। बाजार से और गाड़ियां जो आ रही है बाहर की भर के चले जा रही है। हम लोग के तो 12-13 दिन हो गई है, एक नंबर की गाड़ी की हिली नहीं है। हमारी बात मुख्यमंत्री तक और हमारे विधायक बिशन सिंह चुफाल तक पहुंचे। अब जो ये विकास के नाम पे 3 साढ़े 3 साल लगा दिए, इससे क्या हो रहा है कि सारे यहाँ लग रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष बने गिरीश चौपाल को 1 साल हो चुके हैं। जैसे कि हम लगातार उनसे 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं। डीडी हाट की जनता इस वक्त गिरीश चौपाल पर कितना भरोसा कर रही है, इस पर भी हमने चर्चा की। हमने तमाम जो गिरीश चौपाल के वार्ड हैं उनका भी सर्वे किया। हालांकि काम धरातल पर दिख रहे हैं, कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो डीडी हाट में बहुत लंबे समय से चल रहा है वो मुद्दा है टैक्सी स्टैंड का। गिरीश चौपाल उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ खुद गिरीश चौपाल मौजूद है। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। ये टैक्सी स्टैंड का जो विवादित मुद्दा है क्या है और इसके बारे में आपकी क्या राय है और आपकी पहल कहां तक चल रही है इसके लिए? धन्यवाद। जब से मैं ये नगर पालिका अध्यक्ष बना तब से मेरी कोशिश रही कि मैं इस टैक्सी स्टैंड को अपने जो शासन काल में इसको मैं कैसे भी करवाऊं, और इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिया, और जो इससे पहले डीएम सर थे और मैंने उनको भी, और उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। उन्होंने इसको जल्दी से जल्दी शुरू करने का वो किया। जो अभी ITI रुड़की में जो इसकी रिपोर्ट गई थी, थोड़ा ध्वस्त हो गया था नीचे बैक साइड से। ये ध्वस्त क्या हुआ था, थोड़ा बैठ गई थी जमीन, क्योंकि नीचे से हमारा जो ग्राउंड लेवल था वो थोड़ा कच्चा रह गया था। तो इसके लिए जो अभी ITI रुड़की पे जो इसकी रिपोर्ट गई थी, शायद उसकी रिपोर्ट आ गई है, शायद नहीं आ गई उसकी रिपोर्ट। और वो जो फाइल जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा उसमें जो वो बनना है, जो उसके एक ग्राउंड से ही जो एक RCC के जो वो बन के जो उसको बिल्कुल मजबूती दी जाए, तो उसके लिए भी ये 2 करोड़ का वो बन के मैं बीच में देहरादून गया था, और देहरादून में मैंने देखा कि ये फाइल के मैंने ढूंढ खोज की, तो वो सचिव साहब के पास वहां पे पड़ी हुई है। और मैंने परसों ही डीएम साहब से मिलके फिर से उस पे इस फाइल के लिए उनसे बात करने को कहा। तो मुझे लगता है कि अगर वो DPR जल्दी ही पास करें और जल्दी इसका होने की संभावना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी करवा दें। इस जो पार्किंग की बात कही जा रही है, तो ये लिफ्ट वाली हाई टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही थी। तो ऐसे में क्या ये पार्किंग डीडी हाट के टैक्सी स्टैंड वाले जितने भी हैं, ये मेरे साथ यहाँ पर टैक्सी लगा रहे हैं, इनको बड़ी समस्याएं होती है। तो ऐसे में इन्होंने कई बार निवेदन भी किया, कई बार स्थानीय विधायक से भी। अब यहाँ पर होड़ क्या हो रही है कि श्रेय लेने की, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा कि अब ये धरातल पर उतरने जा रहा है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसको राजनीतिकरण न करके क्या डीडी हाट के टैक्सी स्टैंड वालों को टैक्सी स्टैंड कब बन के दिया जाएगा? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जो लिफ्ट का वो लिफ्ट से जो हमारी टैक्सी का स्टैंड का इसका वो था, तो उसको मैंने हमारे डीएम सर को अपने उस पे लिख के दिया कि इसको लिफ्ट हटा के मैनुअल हो। और क्योंकि लिफ्ट अगर खराब होगी तो यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो तुरंत सुचारू हो जाए। लेकिन उसके बाद जो हमारे जो टैक्सी चालक है उनको वाकई दिक्कत है यहाँ पे। अब हम किस तरीके से उनको अगर बोले कि तुम मार्केट से मत उठाओ या यहाँ से मत उठाओ, तो वो है नहीं, उनकी व्यवस्था ही नहीं है, ये कह भी नहीं सकते। तो कब तक उनके लिए आप ये व्यवस्था सुचारू कर पाएंगे? देखिए, मैं देख रहा हूँ तब तक के लिए छोटे छोटे अगर पॉकेट पार्किंग वो देख रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि अगर इसमें देखो, श्रेय लेने वाली बात नहीं, विधायक जी भी अपने ओर से लगे हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर वो जल्दी अगर वो बहुत स्पीड से अगर दबाव बनाए और माननीय मुख्यमंत्री चाहे और ये फाइल फटाफट हमारे आगे पास हो, तो जल्दी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब टैक्सी चालक भी यहाँ पर हमारे साथ काफी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, और आप यहाँ टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। क्या क्या समस्याएं आप लोगों की रहती हैं? हमारे तो सर, हम तो इतने
आधी उम्र तो हमारी गुजर चुकी है कि हमें पार्किंग की व्यवस्था अभी तक नहीं मिल पाई है। अब हमें आगे को उम्मीद ही क्या कर सकते हैं हम, काफी लंबा समय हो गया, हमारी तो आधी उम्र गुजर चुकी है। अब हम शायद ही बचे खुचे कुछ सालों तक हम टैक्सीबाजी कर पाएंगे। नहीं, मुझे लगा कि मैंने कई बार देखा कि टैक्सी यूनियन का डीडी हाट में बड़ा सहयोग रहता है। आप लोग चाहे डीडी हाट में कोई कैजुअलिटी हो या फिर कुछ दिक्कत हो तो बढ़ चढ़कर आप हिस्सेदारी निभाते हैं। ये तो हमारे मानवता का भी रहता है कि हम हमेशा अपने ऐसे कामों में हम हमेशा सहयोग देते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि टैक्सी स्टैंड का मुद्दा है और आप लोगों की और क्या क्या समस्या है जिसको आप चाहते हैं कि पालिका और उत्तराखंड सरकार मिलकर उसको हल करे? आप हमारे जो आज तक स्थानीय विधायक रहे हैं चौहान जी, हमने उनसे कितनी बार आग्रह किया कि हमारे लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए, तो अभी तक ये चीजें तो कर नहीं पाए हमारे स्थानीय विधायक। अब देखो आगे को हम नगर पालिका डीसी से थोड़ा उम्मीद है हमें कि हमारा ये पार्किंग जल्दी से जल्दी। अच्छा, आपने कहा कि विधायक जी से आपकी बात हुई। देखिए अध्यक्ष जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि जो पालिका अध्यक्ष हैं कांग्रेस के हैं, विधायक आपके बीजेपी के हैं, कहीं आपस की इनकी राजनीति के चक्कर में आपका काम रुकेगा, ऐसा लगता है आपको? ना, मुझे ये नहीं है। उन्होंने विधायक जी ने भी खुद सोचना चाहिए कितने लंबे समय से आप वहाँ पर यहाँ पर डीडीआर विधानसभा में आप लीडर बने हुए हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि उनके द्वारा जल्दी से जल्दी पार्किंग बनाना चाहिए था पहले से ना। अच्छा, ये सरिया जब से ये खड़े दिख रहा हूँ मैं, कम से कम मुझे लग रहा है कि 2 साल से ज्यादा का समय हो गया आपके हिसाब से? 2-3 साल हो गए हैं। अब इसमें अब देखो, अब हमने तो बहुत बार मिल चुके हैं हम स्थानीय विधायक जी से भी कि जल्दी से जल्दी पार्किंग। तो विधायक जी की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है? आश्वासन जल्द हो रहा है कहते हैं, कोई पता नहीं कब। तो जल्द हो रहा है में 3 साल निकलते हैं। जी। तो अब गिरीश चौपाल से आपको उम्मीद है? हमें उम्मीद है, काफी उम्मीद है। जी, एक सज्जन और हैं, आप भी टैक्सी चालक हैं सर। आप बताइए सर, आपकी क्या परेशानी है पार्किंग के अलावा? डीडी हाट में आपको टैक्सी संचालन करने में क्या दिक्कत आती है? सर दिक्कत तो ये आ जा रही है कि टैक्सी सब यहाँ लग जा रही है, ऊपर से कहते बाजार से और गाड़ियां जो आ रही है बाहर की भर के चले जा रही है। हम लोग कहते 12-13 दिन हो गई एक नंबर की गाड़ी को हिली नहीं है अभी। अच्छा, समस्या ये हो जा रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक ओगला की गाड़ी और एक पिथौरागढ़ की गाड़ी को ऊपर स्टेशन में जहाँ पर वो पटाल टूटा हुआ था उसको हमने चौपाल जी से कह के बनवा दिया है। वहाँ पर अगर 2 गाड़ी चौपाल जी भी यहाँ कई है ना? कौन से चौपाल जी से कह के? अध्यक्ष जी से कह के हमने, गिरीश चौपाल, हाँ जी, उनसे कह के हमने वहाँ पर 2 पटाल तो बनवा दिए हैं। पटाल का काम हो गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि सब टैक्सी वाले भाई लोग जो यहाँ के ड्राइवर गण लोग हैं वो चाह रहे हैं कि 2 गाड़ियां वहाँ पर मिल जाए, एक पिथौरागढ़ के लिए और एक ओगला के लिए। अच्छा, तब जाके ये टैक्सी वालों का कुछ हो सकता है। बाकी तो दिक्कत आप जानते ही हैं, ये टैक्सी स्टैंड का ये नीचे का पूरी दीवार टूट चुकी है। 3-3.5 साल होने को है इसको बनने को और बहुत समस्या है यार ड्राइवरों की। कन्हैया जी, आप बताइए कि क्या समस्या है टैक्सी स्टैंड वालों की, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी संचालन करने में इनको दिक्कत आती है। एक तो मार्केट से लेकर यहाँ सवारी को आने में भी दिक्कत होती होगी, करीब आधा किलोमीटर दूर तो पैदल चल के उनको भी आना पड़ रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए पालिका अध्यक्ष जी ने, विधायक जी ने? पहले तो मैं K24 का धन्यवाद देता हूँ, और जो K24 को देख रहे हैं तो उनसे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारी बात मुख्यमंत्री तक और हमारे विधायक बिशन सिंह चौहान तक पहुंचे। और सबसे बड़ी समस्या डिहाड़ की देखी जाए तो डिहाड़ हमारा पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। व्यापारियों से लेके टैक्सी से लेके सबको समस्या है। और पहले हमारा डिहाड़ में मार्केट में जो केबल स्टेशन कहते हैं वहाँ पे गाड़ियां लगी रहती थी, तो अब वहाँ पे गाड़ियां हट गई हैं, जिससे जाम की समस्या आती थी। तो अब यह है कि गाड़ियां नीचे हमारे झूला मंदिर पर लग रही हैं, जिससे सवारियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, सवारियों को सामान उतारने में दिक्कत हो रही है, जिससे अपना सामान, और यहाँ पे कुली की व्यवस्था नहीं है कि जो कुली यहाँ पे मिल जाए और सामान लेके जाए। तो एक ओगला के लिए और भागी चौरा के लिए और एक 84 और एक पिथौरागढ़ की गाड़ी यहाँ पे लगनी चाहिए। तो ये हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी और मैडम SDM मैडम से रिक्वेस्ट है कि गाड़ियां यहाँ लग जाए, तो जिससे आसानी होगी सवारियों को, पैसेंजरों को। क्या समस्या आती है आपको? समस्या सर पहले जैसा भी था ठीक ही था, शौचालय भी था, टंकी भी थी, यहाँ पर एक लेंटर वाला था तो उसमें भी काम चल रहा था। अब जो ये विकास के नाम पे 3-3.5 साल लगा दिए, इससे
क्या हो रहा है कि सारे यहाँ लग रहे हैं और इतना ये क्षेत्र तो बेकार ही गया। नहीं, बिल्कुल बहुत अहम मुद्दा आपने उठा दिया है। जो काम पहले चल रहा था बढ़िया जी, जी। चल रहा था, उससे पूरा यहाँ पर फिट हो रहा था, मामला पूरा फिट था और शौचालय भी था। अभी भी शौचालय की बहुत समस्या है। नहीं, आज हम आपके लिए नगर पालिका अध्यक्ष को खुद पकड़ के आपके समीप लेकर आए हैं। आप अपनी समस्या रखिए। आपको क्या लगता है कि नगर पालिका अध्यक्ष जी आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे? वो तो अपने भाई हैं, हमारे हर काम में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हमें तो इनसे जो उम्मीद है, यहाँ तो एसडीएम डीएम कितने लोग साहब लोग आए, उन्होंने कहा आप अपनी कोशिश जारी रखें बस। ये तो अपने भाई हैं, ये यही इन्हीं से जो उम्मीद है, औरों से उम्मीद नहीं है हमें। अच्छा, हाँ तो अब 3 साल का इंतजार कर लिया आपने, तो आपको लगता है कि गिरीश चौपाल जी जल्द ही इसका समाधान निकालेंगे? ये हाँ कर सकते हैं, क्योंकि और तो भाई अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि उनको ये छोटी मोटी चीज दिखाई नहीं देती जी। है। और जो पहले था हम तो उसी में संतुष्ट थे। तो ये अब विकास के नाम पे जब ये बिल्डिंग ये सरिया खड़े करे तो विकास के नाम पे 3.5 साल चले गए, यानी कि अभी भी लगेगा तो इसको बनने में कई टाइम लगेगा। 3.5 साल से भी अधिक, यानी कि 6-7 साल लग जाएंगे। इतना तो पीछे चले ही गए हैं। पहले अच्छा था। और ये जो ये समस्या आएगी, यहाँ पे शौचालय की भी बहुत बड़ी समस्या है। पैसेंजर भी आते तो कहाँ जाओ होता है, और रोड के या मंदिर के साइड आते हैं। अब उसमें भी कितना टोके हम, जाने वाला जाएगा ही भाई, इमरजेंसी है। और थोड़ा गाड़ीबाजी में डग्गा मारी की समस्या हो गई है। अगर जैसे ये व्यापार संघ वाले और हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, एक गाड़ी अगर बाजार में मिलती है तो डग्गा मारी नहीं होगी सर। तो यहाँ का नंबर वाला अगर माना पिथौरागढ़ लगा है या ओगला लगा है, वो बिल्कुल 100 पीस शोरूम में खड़ा रह जाता है। बाहर से गाड़ियां आती है और सर बाजार से सवारी उठा के चली जाती है। अब यहाँ वाला क्या करे, किससे लड़े, कब तक लड़े? बिल्कुल। ये समस्या का समाधान तो सर होना ही चाहिए। जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है यहाँ पर। जैसे कि टैक्सी संचालक जितने भी हैं, उन लोगों के कुछ लोग ऑन कैमरा तो कुछ लोगों ने ऑफ कैमरा अपनी अपनी समस्या यहाँ पर बताई है और अध्यक्ष जी के समीप अपनी समस्या रखी है। हालांकि अध्यक्ष जी चिंतित भी हैं। उनका ये भी कहना है कि मैं लगातार लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा और पार्किंग इनको देकर भी रहूंगा। बहुत सारी चीजें अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी दी गई है। जो अभी जो इन्होंने सर ने कही, बहुत अहम बात कही। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही इस समस्या की तरफ स्थानीय विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष और शासन प्रशासन ने मिलकर काम करना चाहिए, ताकि टैक्सी चलाने में इनको आसानी हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैक्सी चालकों ने टॉयलेट की मांग की थी और नगर पालिका अध्यक्ष गिरीश चौपाल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए यहाँ जे साहब को भी बुला लिया है। उनका ये कहना है कि मैं त्वरित कार्रवाई करने पर विश्वास रखता हूँ और अभी उन्होंने यहाँ जे साहब को बुलाकर मुआयना करवा दिया है। और टैक्सी चालकों के लिए एक अच्छी और राहत की खबर है कि अब गिरीश चौपाल यहाँ पर एक टॉयलेट बनाने की योजना बना रहे। जे साहब से उन्होंने मुलाकात करके बात की है। क्या बात हुई सर? आप जे साहब को आपने बुलाया, जे साहब के साथ आपकी क्या मुलाकात में बातचीत हुई? हाँ, अभी तुरंत ही जो परेशानी थी, जो हमारे जितने भी ये हमारे टैक्सी संचालन के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, उनकी जो समस्या वाकई समस्या है, क्योंकि अभी टैक्सी स्टैंड तो है नहीं, उसके बावजूद टॉयलेट की भी जो समस्या, बहुत टाइम से मैं जगह देख रहा था। अभी मुझे यहाँ पे जो दिखा वो किसकी है क्या है मैं नहीं जानता, जगह किसी की नहीं है, वो नगर पालिका की है। इस पे अब जो नीड है, जो जरूरत है, महिलाओं के लिए जरूरत है, और जो पैसेंजर आते हैं गाड़ी तो तुरंत जाती है, तुरंत नहीं जाती है, गाड़ी रुकेगी 1 घंटा 2 घंटा, तो उसको परेशानियां होती है। उन परेशानियों का समाधान के लिए मैंने तुरंत ही अभी जे साहब को बुला करके और जे साहब को बोल दिया विदिन 10 डेज ये काम शुरू हो जाना चाहिए। 10 दिन के अंदर ये काम हमारा शुरू हो जाएगा। तो 10 दिन के भीतर यहाँ नगर पालिका में और पैसेंजरों को और टैक्सी चालकों को टॉयलेट मिल जाएगा? मिलेगा नहीं, शुरू हो जाएगा काम। उसमें थोड़ा समय लगेगा, 1 महीना मान के चले, 1 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे उसको तुरंत बनाने की। बिल्कुल, ये सराहनीय कार्य कर रहे हैं गिरीश चौपाल जी। जैसे कि उन्होंने त्वरित कार्य करने के लिए पहले भी कहा था कि मैं बोलने पर कम विश्वास रखता हूं, काम करने पर ज्यादा विश्वास रखता हूं, और कहीं ना कहीं गिरीश चौपाल नजर भी आ रहे हैं।